नमस्कार सभी को। आज का टॉपिक है अपना कंप्यूटर सब्जेक्ट का, जिसमें कि आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसमें से कि कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम मोस्टली सभी एग्ज़ाम में देखा जाता है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, व्हाट इज़ नंबर सिस्टम? अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम एक मेथड है किसी भी संख्या को लिखने का। अगर सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में कहें कि नंबर सिस्टम इज द नंबर सिस्टम इज द method of writing number by symbols, यानी कि संख्याओं को लिखना है किसी न किसी सिंबल्स के माध्यम से लिखा जाता है। मेनली नंबर सिस्टम आपके 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका आएगा 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, जिसमें कि डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकंड आएगा आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड आएगा ऑक्टल नंबर सिस्टम, और फोर्थ आएगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम इन 4 प्रकार के जो नंबर सिस्टम हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होगा? इसमें क्या बताया जाता है कि 0 से लेके जो डिजिट आएंगे उनके जो संख्या है वो क्या होगी? डिजिट होंगे इसमें 0 से लेके 9 तक। ठीक है, 0 से लेके 9 डिजिट तक के कॉम्बिनेशन की कोई भी वैल्यू है उसको हम कहेंगे। और इसीलिए इसका जो बेस है वो क्या होगा, या रेडिक्स भी बोल सकते हैं। बेस और रेडिक्स इसका क्या आएगा? 10 आएगा। क्यों? क्योंकि 0 से 9 हम डिजिट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी कॉम्बिनेशन से वैल्यू बनाए 4, 9, 6, अगर ये है इसका बेस क्या आएगा? 10। तो ये नंबर सिस्टम आपका क्या कहलाएगा? डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें कि 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट होंगे और जो बेस होगा वो 10 होगा। नेक्स्ट है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी में 0 और 1 दो ही आपके डिजिट्स होंगे। ठीक है, कितने डिजिट होंगे? 2 होंगे। इसमें आपके 0 से लेके 9 होगा, इसमें 0 से 1 होगा। और इसका जो बेस होगा, बेस कितना होगा इसका? 2 बेस लिया जाएगा, क्योंकि 2 ही आपके यहाँ पे डिजिट है, 0 और 1। और यहाँ एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लिखें वो क्या आएगा? कोई भी कॉम्बिनेशन की वैल्यू जो कि बेस कितना होगा? 2। ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। ऑक्टल में क्या होगा? डिजिट 0 से लेके 7। ऑक्टल मीन्स 8 के लिए रिलेटेड किया गया है, और 0 से 7 डिजिट इसमें काउंट किए जाते हैं। और बेस इसका क्या आएगा? 0 से लेके 7, 8 बेस बनेगा। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कोई भी वैल्यू लें तो यहाँ मान लो 7 है, 4, 2,
जिसका बेस कितना आएगा 8 आएगा। यहाँ पे हम इसमें ध्यान रखने वाली बात है 9, 8 और 9 को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि 0 से 7 के बीच के जो कॉम्बिनेशन की वैल्यू है उसको ही लिखा जाएगा। हेक्साडेसिमल में क्या होगा, हेक्साडेसिमल में A to F कॉम्बिनेशन के साथ 0 से लेके 9 डिजिट आएंगे, इसलिए हेक्साडेसिमल बोला जाता है। और यहाँ पे जो बेस है वो कितना बनेगा, बेस बनेगा 16। क्यों, क्योंकि 0 से 9 आपके जो काउंट होंगे वैल्यू, और A की वैल्यू क्या होगी 10, B की 11, C की 12, D की 13, E की 14 और F की क्या होगी 15। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी एग्जांपल लें, मान लो हमने ले दिया B 4 F 9, मान लो ये वैल्यू लेगा और इसका बेस क्या हो जाएगा 16। तो ये आपके क्या होगी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होगा। डिजिट इसमें कितने होंगे 16 होंगे, इसलिए हमने कितने लिया है बेस 16। ये याद रखने वाली बात है, कन्वर्जन करते टाइम हमें ये वैल्यू काउंट करनी है, ठीक है। अगर मान लो इसका कन्वर्जन करना है तो B की वैल्यू हम 11 लेंगे और F है उसकी वैल्यू क्या लेंगे 15 लेंगे। तो अपना ये नंबर सिस्टम था जो कि बेसिक है, जिसमें काउंट किया जाता है कि डेसिमल में किस प्रकार के डिजिट यूज किए जाते हैं, बाइनरी में किस लिए यूज़ किया जाता है और ऑक्टल में किस प्रकार के डिजिट यूज़ होंगे। अब इनके हिसाब से अगर नंबर सिस्टम देखें तो आपका ये एक टेबल के रूप में आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि आपको 4 ऑप्शन देंगे जिसमें कि बताया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम या फिर हेक्साडेसिमल। तो आपको बेस के हिसाब से इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे नंबर सिस्टम के कन्वर्जन। तो इस पे जो क्वेश्चन है इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है अपना कन्वर्जन, जिसमें कि हम कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले आएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आ जाए तो इसमें आएगा कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। जैसे कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, अगर हम सिंपल से सिंपल वैल्यू लें 54, इसको हमें कन्वर्ट करना है, बेस हमारा 10 आएगा डेसिमल में और कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी में। तो यहाँ पे हम किसी भी नंबर सिस्टम है, जैसे कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम इसके लिए क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, सिंपल से सिंपल याद रखना है। और जो एलसीएम होगा वो हम 54 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि जिसकी तरफ जा रहे हैं उसी का एलसीएम निकालेंगे। करके देखें 27 2 से ही करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो उसको हम नीचे लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे 0 6 1 0 2 2 1। लास्ट में लिखने का जो तरीका होगा लेफ्ट टू राइट, यानी यहाँ से यहाँ के बीच में होगा, और बॉटम टू अप होगा, यानी कि हम इसकी जो लिखने का तरीका होगा आंसर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ इस आंसर को
1 1 0 1 1 0, यानी कि जो आपकी बाइनरी वैल्यू है वो यहाँ पे लिखी जाएगी, यानी लेफ्ट टू राइट, बॉटम टू टॉप। तो ये आपका क्या बना है 54 का बाइनरी कन्वर्जन। क्लियर। अब इसी का ही हम कन्वर्जन करें, मान लो ये वाला क्वेश्चन अपना ये था कि इसका कन्वर्जन हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी से डेसिमल में। इसी का ही हम वेरीफाई करेंगे। बाइनरी से मान लो अपना यही वैल्यू ले लेते हैं 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें इसका डेसिमल कन्वर्जन निकालना है और वेरीफाई भी हो जाएगा। तो इसमें हम करेंगे इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे। किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी क्या निकालेंगे, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान जिसको बोलते हैं। और प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, अब हम जितने भी डिजिट हैं उनको नीचे लेके इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट आएगा 1 2 की पावर 1 1 2 की पावर 2 0 2 की पावर 3 1 2 की पावर 4 1 2 की पावर 5, जिसमें कि हम इसको मल्टीप्लाई करके टोटल करेंगे। अब किसी भी नंबर की पावर 0 है तो 1 के इक्वल में होगा ये, तो यहाँ 1 है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0। 2 की पावर 1 2 4, अब ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ये आएगा 16 और ये आएगा आपका 32। अब हम इसका टोटल कर लेंगे, देखो कैसे आएगा टोटल में। हाँ जी, 6 2 8 8 और 2 10 और 4 14 4 1 3 और 2 5, यानी कि अपने पास कितनी वैल्यू है 54, जो कि हमारा डेसिमल कन्वर्जन है। तो यानी कि अपने पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, और ये कन्वर्जन क्या होगा बाइनरी टू डेसिमल, यानी कि हमारा जो आंसर आया है वो इसमें काउंट होगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ये आपका क्वेश्चन सेकंड हो जाएगा वैसे, और ये फर्स्ट। तो दोनों प्रकार से आप कर सकते हैं किसी भी नंबर सिस्टम का, तरीका सेम रहेगा, बस स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। बाकी आप अपना ट्राई करें, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट कन्वर्जन। तो आज के लिए इतना ही। पसंद आई क्लास तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट तक वीडियो पहुँचे। और जितने भी हमारी क्लास होंगी रेगुलर होंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।